स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.11। ठीक है, हम लोग 1.3 देख चुके हैं। 1.3 में जो विधि का प्रयोग हुआ है सेम वैसा ही 1.11 में, इसलिए एक के बाद में हम लोग 11 में आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी सूत्र उत्तीर्यभ्याम विधि से हल कर उत्तर की जांच करें, सेम विधि है। ठीक है, बस फर्क इतना है कि हम लोग इससे पहले जो तीसरी प्रश्नावली में हल किए थे वहाँ पे हम लोग को अंक दिया गया था, मतलब कि अचर राशियाँ थी। ठीक है ना, अचर राशि थी। और यहाँ पे देखिए अभी आपके पास में बीजीय व्यंजक है, चर अचर दोनों शामिल हैं। ठीक है ना, तो इसको अब किस तरह से हल करना है ये मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बता रही हूँ, यहाँ पे 2 पद के लिए है, और फिर उसके बाद में प्रश्न 6 बताऊंगी जिसमें 3 पद के लिए है। ठीक है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जैसे उसमें हल किया गया था उसी विधि के आधार पर हुआ। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया आपको, 4x धन 1 गुणित x धन 5। ठीक है ना, इसको गुणा करना है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या था, आप लोग क्या करते थे, इकाई का गुणा करते थे, 1 गुणित 5 हो जाएगा। ठीक है ना, उर्दू होगा। ठीक है ना, इस तरह से गुणा होगा। फर्स्ट स्टेप में इकाई अंकों का, इकाई अंक ले रहे हैं इसमें। ठीक है, इतना हो जाएगा। इसको गुणा करते देखिए दोनों धनात्मक है, इसलिए दोनों धन में ही रहेगा, यहाँ पे कोई चिन्ह परिवर्तन हो रहा। तो 1 गुणित 5 कितना मिल गया, 5 मिला हम लोग। ठीक है ना, उसके बाद में हम लोग दूसरे स्टेप में जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्रम। तो दूसरे क्रम में क्या होता था, हम लोग इकाई दहाई दोनों लेते थे। तो यहाँ पे भी क्या होगा, पहला पद और दूसरा पद, मतलब कि दोनों पद का प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा, ये पे 4x धन 1 x धन 5। ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अभी तिर्यक होगा। तिर्यक मतलब कि इस तरह से गुणा होगा। ठीक है ना, तिर्यक रूप में होगा, इकाई दहाई दोनों। इकाई दहाई यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे क्या है, पद के अनुसार है। तो पहला पद और दूसरा पद के अनुसार हो रहा है, तो यहाँ पे मैं नहीं लिख रही हूँ उसको। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में 4x गुणित 5, मतलब कि ये आपका यहाँ का पहला पद इसके दूसरे पद से गुणा हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे धन चिन्ह, इसको छोटे कोष्टक में रख लेंगे। फिर यहाँ का दूसरा पद इससे पहले पद से गुणा हो रहा है, इसको मैंने अभी पीछे की ओर से पहला पद माना है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये आपका x गुणित 1। ठीक है, इनके सामने जो चिन्ह उसी के अनुसार, ये धन था धन ही लिखें, ये भी धन था धन लिखें, ये धन था इसको भी धन रखें, इसको भी धन, इनके सामने जो चिन्ह उसके अनुसार चलना है। ठीक है, अभी देखिए 4 बचे कितना हो गया, 20 हो गया। और फिर यहाँ पे चर राशि सिर्फ एक x है, उसको x को लिखेंगे। फिर धन, यहाँ पे देखिए सिर्फ एक है, एक ही रहेगा, और फिर एक चर राशि x बस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों कैसे हैं, सजातीय चर हैं। यहाँ पे भी x दिया है, यहाँ पे भी x दिया है, इन दोनों को हम लोग जोड़ सकते हैं। तो 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21x हो जाएगा। ठीक है ना, और उसके बाद में तीसरा क्रम आ जाते हैं हम लोग। तीसरे क्रम में क्या हो जाएगा आपके पास में, ये वाला आ जाएगा आपका, ये हम लोग इसको पहला पद माने थे, तो अभी इस दूसरे पद का गुणा करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 4x गुणित x। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी ऊर्ध्व। ठीक है ना, इस क्रम में अभी ये गुणा हो रहा है। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, 4 तो 4 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई और अंक नहीं है, और x गुणा होगा तो x की घात 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इसकी घात 1 है और इसकी घात भी यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब कि 1 है, 1 और 1 जुड़ के ये घात 2 हो गई। ठीक है ना, तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा अभी। ठीक है ना, तो शुरुआत हम लोग यहाँ से किए थे, इकाई में ये होगा, तो आपका मतलब कि यहाँ का भी पहला पद क्या है, 5 है। ठीक है, फिर मध्य पद में क्या आ जाएगा आपके पास में, 21x आ जाएगा। ठीक है ना, और फिर यहाँ पे आपका तीसरा पद में क्या आ जाएगा, 4x की घात 2। तो ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, यहाँ पे भी प्रश्न में बोला है कि उत्तर की जांच कीजिए, तो यहाँ पे सेम वैसा ही बीजांक निकाल के उत्तर की जांच करेंगे। ठीक है ना, तो मैं इसको शॉर्ट में करके दिखा रही हूँ आपको जांच। ठीक है, हम लोग सीधे से क्या करते हैं, अभी उत्तर का बीजांक निकाल लेते हैं। उत्तर का बीजांक, उत्तर का बीजांक में भी क्या है आपके पास उत्तर, 4x घात 2 धन 21x धन 5। पर यहाँ पे देखिए अभी चर राशियां दी गई है, तो जब भी कोई भी चर राशि हो, कोई सा भी, ठीक है ना, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, उसकी जगह पे 1 रख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, x का मान 1 रखने पर, ठीक है,
ऐसा कर देंगे हम लोग, x का मान 1 रख देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में 4, यहाँ पे 1 का वर्ग कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि घात 2 दी है। फिर यहाँ पे 21, इसको फिर एक कोष्टक में रख रहे हैं क्योंकि इन दोनों के मध्य कोई चिन्ह मत है कि गुणा चिन्ह, इसलिए कोष्टक में रखना पड़ेगा। फिर धन, ये क्या हो जाएगा 5, ठीक है ना। अब इसको देखिए, एक का कितना भी घात हो एक ही रहता है, इसलिए सीधे से यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 4, क्योंकि कुछ भी करेंगे वो 4 ही मिलेगा। फिर 21 गुणित 1 कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 21 ही होगा, फिर धन 5, ठीक है ना, जैसा चिन्ह था उसी के अनुसार लिखे हैं, ठीक है ना। इसको अभी जोड़ते हैं हम लोग, 21 और 4 25 हो गया, 25 और 5 कितना हो गया 30, और 30 को पुनः जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा 3, ठीक है ना। तो ये हम लोग का उत्तर का बीजांग है। इसी तरह से प्रश्न का बीजांग, ठीक है ना, प्रश्न का बीजांक निकालेंगे तो प्रश्न के बीजांक में भी जो मैंने आपको जैसा बताया था वैसा ही जाएंगे। क्या हो जाएगा 4x धन 1 गुणित क्या है हम लोग के पास में x धन 5, ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए फिर ऐसे ही करना है आपको, x का मान 1 रखने पर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सेम लाइन यहाँ पे भी लिखेंगे, मैं नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा ये 4, फिर यहाँ पे ये 1 रख दिए x की जगह पे धन 1, ठीक है ना। सेम यहाँ पे भी ऐसे होगा, इस x की जगह पे 1 रख देंगे, यही चीज हो रही है सेम, फिर धन 5, ठीक है ना। 4 एकम 4 हो गया धन 1, ठीक है ना, और 1 धन 5 कितना हो गया 6, दोनों के मध्य गुणा चिन्ह है, ठीक है ना। पर यहाँ पे देखिए अभी तक योग नहीं हुआ, इसलिए पहले इसको योग कर लेते हैं। ये 5 हो गया, 6 वैसे ही रहेगा। अब इसको गुणा करते हैं, क्या हो गया आपके पास 30, और 30 को अभी हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 धन 0 बराबर 3। तो आप देख सकते हैं उत्तर का बीजांक और प्रश्न का बीजांक सेम मिला है, ठीक है। इसी तरह से भी क्या करना है हम लोग को, छठवां प्रश्न को हल करना है। जैसा यहाँ पे किए हैं, यहाँ पे 2 पद के लिए था तो तीसरे क्रम तक गया, ठीक है। ठीक वैसे यहाँ पे भी 3 पद तक के लिए है तो फिर 5वें क्रम तक जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका पहला क्वेश्चन और ये छठवां प्रश्न को मैं अभी बताऊंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम वैसा ही हल हो रहा है जैसा मैंने आपको प्रश्नवाली 3 में बताया है, ठीक है ना। तो अब हम लोग प्रश्न 6 देखते हैं। तो प्रश्न 6 में क्या दिया है देखेंगे। प्रश्न 6 में हम लोग के पास में 2x का वर्ग धन 3y ऋण 4 गुणित 3x का वर्ग धन 4y धन 5, ठीक है। तो ये 5वें क्रम तक जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप में अभी क्या हो जाएगा, आपका पहला पद ले लेंगे, यहाँ पे ऋण 4 गुणित 5, ठीक है ना, इनके सामने का चिन्ह के अनुसार, ठीक है ना। 4 आपका ऋण था इसलिए ऋण लिखना है, 5 धनात्मक है, लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपको ध्वादर हो गया, ठीक है ना। गुणा होगा, 4 पची कितना हो गया 20 हो गया, धन ऋण क्या हो जाएगा यहाँ पे ऋण आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका सेकंड स्टेप, ठीक है। सेकंड स्टेप में आपके पास में क्या है 3y ऋण 4 गुणित 4y धन 5, ठीक है ना। ये दोनों धनात्मक के धन ही लिखे हैं, ये ऋण और ये धन, ठीक है ना। अब गुणा करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 3y गुणित 5 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर धन चिन्ह 4y गुणित ऋण 4, ठीक है ना। ये तिर्यक हो रहा है, सेम वैसा ही क्रम जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए भी इस 3y को इससे गुणा किए ऐसा और ये ऐसा हो रहा है, ठीक है ना, ठीक इसी चिन्ह के अनुसार। तो अब इसको देखते हैं, 3 पची कितना हो गया 15, और चर राशि यहाँ पे y सिर्फ एक बार है इसलिए y सिर्फ आएगा। फिर उसके बाद में देखिए 4 चौके कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे धन ऋण क्या होगा ऋण चिन्ह आ जाएगा अभी, ठीक है ना, ऋण चिन्ह आ रहा है और यहाँ पे एक बार y है, इसको कोष्टक में रखते हैं क्योंकि ऋण चिन्ह है, यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन होगा अभी कुछ, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये आपका 15y हो गया। अब देखिए ये धन और ये ऋण, ठीक है ना, धन ऋण होगा, बीच में कोष्टक आ गया, मतलब कि गुणा हो रहा है चिन्ह, धन ऋण क्या हो जाएगा ऋण 16y, ठीक है ना। अब इन दोनों को आपस में हल करेंगे, देखिए ये आपका एक जैसा चर है, सजातीय चर हो गए, आपस में हल होगा, 16 में से 15 घटेगा, धन ऋण घटेगा, घटेगा तो क्या मिलेगा आपको 1y, ठीक है। बड़ी संख्या 16 है इसलिए ऋण होगा ऋण 1y, ठीक है। ये आपका दूसरा क्रम हुआ। इसी तरह से आपका अभी तीसरा क्रम, ठीक है ना। तीसरे क्रम में क्या करते हैं हम लोग तीनों पद को लेंगे, ठीक है ना। तो तीनों पद को लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x का वर्ग धन 3y ऋण 4, ठीक है।
गुणित क्या हो गया 3x का वर्ग धन 4y धन 5। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका तिर्यक भी होगा, इस तरह से गुणा होगा। ठीक है ना, तिर्यक जैसा यहाँ पे हुआ था, पर अभी क्या होगा आपका तीसरा पद पहले से और पहला पद तीसरे से। ठीक है ना, और साथ में ऊर्ध्वाधर भी होगा इस तरह से, मतलब कि कौन सा होने वाला है अभी इस तरह से होगा आपका, और ये बीच में इस तरह से गुणा होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा अभी 2x का वर्ग गुणित क्या हो जाएगा 5। ठीक है, दोनों ही धनात्मक है, फिर धन चिन्ह आ गया, फिर क्या है आपके पास में 3x का वर्ग ऋण 4, बीच में गुणा चिन्ह है। ठीक है, फिर उसके बाद में इस तरह से सीधा ऊर्ध्वाधर भी गुणा होगा, धन क्या हो जाएगा 3y गुणित 4y। ठीक है, क्या कर रहे हैं पहले 2x के वर्ग को 5 से गुणा किए, दोनों धनात्मक है। ठीक है, फिर उसके बाद 3x के वर्ग को ऋण 4y से गुणा किए। ठीक है, दोनों धनात्मक है, और उसके बाद में यहाँ पे मध्य का पद को लिए हैं 3y गुणित 4y। ठीक है, और जब भी इनको लिखे उसके बीच में धन चिन्ह लगाना है, जैसा हम लोग पहले कर चुके हैं तीसरी प्रश्नावली में। अब यहाँ पे देखिए गुणा करते हैं, 2 बचे कितना हो गया 10x का वर्ग, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे x का वर्ग है और कोई चर राशि नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपका धन चिन्ह आ गया, वैसे ही लिखेंगे 3 चौके कितना हो गया 12 हो गया, x की घात 2, यहाँ पे और कोई x की घात नहीं है सिर्फ, इसलिए इतना ही आएगा। फिर आपका ये धन चिन्ह, पर यहाँ पे देखिए एक चीज और, धन ऋण क्या होगा ये ऋण हो जाएगा, तो इसको हम लोग फिर कोष्टक में रख लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 3 चौके कितना हो गया फिर 12 हो गया। अब यहाँ पे y और y क्या हो गया, y की घात कितनी हो गई हम लोग के पास में 2 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं आगे क्या होगा, ये क्या हो गया 10x की घात 2। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या है आपके पास में धन ऋण क्या हो जाएगी, सीधे से हम लोग ऋण कर लेते हैं इसको, जैसा मैंने यहाँ पे किया था। ठीक है, फिर 12x की घात 2। ठीक है, फिर धन 12y की घात 2। अब यहाँ पे साथ जाती चर क्या है x का वर्ग, मतलब कि 12 में से 10 घटेगा, धन ऋण घटेगा, कितना मिल जाएगा आपको 2 मिलेगा, बड़ी संख्या 12 इसलिए यहाँ पे ऋण आएगा, और फिर x की घात 2। ठीक है ना, फिर ये देखिए ये आपका साजाती चर में ये विपरीत चर आ गया, तो ये वैसा का वैसा ही रहेगा, धन 12y की घात 2। तो ये आपका तीसरा पद मिला है। तीसरे क्रम में हम लोग को आंसर क्या मिला है, ऋण 2x का वर्ग धन 12y का वर्ग। ठीक है, अब उसके बाद में चौथे क्रम में चलते हैं। तो चौथे क्रम में क्या हो जाएगा, शुरू के 2 पद आ जाएंगे, मतलब कि 2x की घात 2 धन 3y गुणित क्या हो जाएगा 3x का वर्ग धन 4y। ठीक है ना, सेम वैसा ही जा रहे हैं। अभी क्या हो जाएगा फिर से तिर्यक, इस तरह से गुणा होगा। ठीक है, मतलब कि क्या हो रहा है अभी 2x का वर्ग गुणित 4y, मध्य में धन चिन्ह, फिर 3x का वर्ग गुणित 3y। धनात्मक है सब कुछ, इसलिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 2 चौके कितना हो गया 8x की घात 2y। ठीक है ना, चर राशि आपस में गुणानी होती है, ये वैसा का वैसा ही उसको उतार देंगे। ठीक है, एक जैसा चर होता तो आपस में उसकी घात बढ़ सकती थी। ठीक है ना, अब धन हो गया 3 तिया कितना हो गया 9x की घात 2, और फिर ये y। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी x का वर्ग y है, यहाँ पर भी x का वर्ग y है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये सजाती चर हो गए तो आपस में ये जुड़ेगा, दोनों धनात्मक है। 8 9 कितना हो गया 17x का वर्ग y। ठीक है ना, तो ये हम लोग को चौथे क्रम में मिला। अब फिर पांचवा क्रम, ये अंतिम क्रम आ गया आपका, क्या है क्या होगा 2x का वर्ग गुणित 3x का वर्ग। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा अभी ऊर्ध्वाधर, इस क्रम में गुणा होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा 2 तिया 6, x की घात अभी कितनी होगी 2 और 2 जुड़ जाएगा तो ये 4, घात जुड़ती है। ठीक है ना, क्योंकि इनका आधार सेम है और घात अलग अलग है। तो इस तरह से भी आंसर क्या है हम लोग के पास, तो आंसर में क्या है हम लोग के पास अभी ऋण 20 सबसे पहले मिला है, फिर उसके बाद में क्या मिला है ऋण 1y। ठीक है ना, फिर क्या मिला है हम लोग को ऋण 2x का वर्ग, फिर धन 12
y का वर्ग, ठीक है, तीसरे क्रम में। फिर उसके बाद में चौथे क्रम में हमको यहाँ पे क्या मिला है, 17x का वर्ग y, ठीक है ना। फिर उसके बाद में इसके सामने धन चिन्ह हो, क्योंकि कोई चिन्ह नहीं मतलब धन चिन्ह, ठीक है। फिर क्या है ये 6x की घात 4, जिनके सामने कोई चिन्ह नहीं मतलब कि धन चिन्ह, यहाँ पे ऋण दिया है, यहाँ पे भी ऋण दिया है, यहाँ पे ऋण, ये तो मध्य में तो धन चिन्ह दिखाना ही है, ठीक है। यहाँ पे भी कोई चिन्ह नहीं मतलब कि ये धन है, और यहाँ पे भी कोई चिन्ह नहीं इसके सामने मतलब कि धन है, तो ये आपका आंसर है, ठीक है, इस छठवें प्रश्न के लिए। अब छठवें में देखिए इसका उत्तर का जांच करते हैं। मैं अभी डायरेक्ट जा रही हूँ। इस उत्तर में x बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, व y बराबर 1 रखने पर, x बराबर भी 1 रख रहे हैं, y बराबर भी 1 रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह पे 1 आ गया, घात 4 है, धन 17 1 का वर्ग, फिर 1, फिर ऋण 2 1 का वर्ग, ठीक है ना। फिर धन 12 y की जगह पे 1 का वर्ग, फिर ऋण 1 और फिर y की जगह पे फिर से 1, फिर ऋण 20, ठीक है ना। इस तरह से आ जाएगा आपका। जहां जहां पे चर राशि थी वहां पे 1 रख दिया गया और उसकी घात जैसी दी गई है वैसा ही लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे से आपके पास सिर्फ 6 आएगा, क्योंकि 1 का कितना भी घात हो 1 ही रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी कुछ भी गुणा कर लो ये 17 ही रहेगा, क्योंकि आखिर में यहाँ पे 1 ही मिलने वाला है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी वही स्थिति आ जाएगी, तो ये 2 सीधे से लिख देते हैं। फिर धन ये 12 हो गया, फिर यहाँ पे ऋण 1 और फिर ऋण 20, ठीक है ना। अब इसको हम लोग जो धनात्मक है उसको पहले जोड़ लेते हैं, मतलब कि 6 और 17 कितना हो जाएगा आपके पास में, 23 हो गया, ठीक है। फिर धन 12, मैं धनात्मक अंक को ले रही हूँ, पहले इसको और इसको गुणा जोड़ लिए हैं, फिर इसको इसके साथ जोड़ेंगे, ठीक है। फिर ये आपके पास ऋणात्मक क्या है, ऋण 2 ऋण 1 ऋण 20, ठीक है। अब इसको दोनों को जोड़ेंगे, 23 धन 12 तो कितना हो जाएगा हम लोग के पास में 35 हो गया। और ये जितना भी ऋणात्मक है ऋण ऋण समान चिन्ह है, मतलब कि आपस में जुड़ेगा पर चिन्ह ऋण आएगा, तो कितना हो जाएगा ये 23 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास में क्या मिल गया अभी, या तो इसको हम लोग ऐसा कर सकते थे, ज्यादा इजी हो जाता आप लोग को हल करने के लिए। ये आपका 23 हो गया, इसको वैसे ही रहने देते हैं, और ये धन 12 और ये आपस में इनको जोड़ेंगे तो क्या हो गया, ऋण 23 हो गया, ठीक है। ये ऋण और ये धन कट गया, आपको क्या मिला 12, ठीक है। अब इसको हम लोग पुनः जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास में 3, ठीक है। तो ये हम लोग का उत्तर का बीजांक है। उसी तरह से प्रश्न का बीजांक, तो प्रश्न का बीजांक मैं डायरेक्ट जा रही हूँ अभी। यहाँ पे प्रश्न का बीजांक क्या हो जाएगा आपके पास में, 2 धन 3 ऋण 4, सीधे से 1 रखेंगे वो आपको मालूम है। फिर यहाँ पे भी 3 धन 4 धन 5, ठीक है ना। दोनों जुड़ेगा क्या हो जाएगा ये 5, फिर ऋण 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सब जुड़ जाएगा, 7 और 5 कितना हो गया 12, ठीक है ना। ये इसको हल करेंगे ये 1 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये 3, ठीक है। गुणा करेंगे तो 3 मिलेगा, तो यहाँ पे देखेंगे ये भी 3 है और ये भी 3 है। तो इस तरह से प्रश्न का बीजांक और उत्तर का बीजांक निकाल के हम लोग ने लास्ट में निकाला है कि ये जो भी हल है वो सही है।